पीएम केयर्स फंड की स्थापना कोविड-19 से निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 मार्च 2020 को की गई थी, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान के विस्थापितों की सहायता करने के लिए की गई थी। चलिए इस वीडियो में इन दोनों राहत कोषों में अंतर को समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना स्वतंत्रता के समय ही सन 1948 में कर दी गई थी। इसकी मौजूदगी में भी वर्तमान केंद्र सरकार ने एक और राष्ट्रीय राहत कोष पीएम केयर फंड की स्थापना कर दी है। अब लोगों के दिमाग में ये प्रश्न है कि आखिर इन दोनों राहत कोषों में क्या अंतर है। चलिए इन दोनों कोषों के बारे में और इन दोनों में अंतर को समझते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना भूतपूर्व और स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1948 में की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के विस्थापितों यानी डिस्प्लेस्ड लोगों की सहायता करना था। वर्तमान में इस योजना के तहत जुटाई गई जमा राशि का उपयोग भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को और प्रमुख दुर्घटनाओं और दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इससे किडनी प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट, हृदय की सर्जरी, एसिड हमले और कैंसर उपचार आदि जैसे चिकित्सा उपचार के खर्चों को आंशिक रूप से जरूरतमंदों को फंड दिया जाता है। इस फंड की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसका हर साल ऑडिट किया जाता है, जिससे देश को यह पता लग जाता है कि इसमें कितना दान आया और कितना खर्च हो गया है। चलिए अब समझते हैं कि पीएम केयर्स फंड क्या है। पीएम केयर्स फंड की स्थापना वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 मार्च 2020 को की गई है। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत में कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वित्त यानी पैसे की व्यवस्था करना है। पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत निधि या द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड है। पीएम केयर फंड्स की सबसे अधिक आलोचना इस बात को लेकर हो रहा था कि इसका ऑडिट किसी विश्वसनीय संस्था द्वारा नहीं किया जाएगा, लेकिन अब इसके लिए भी ऑडिटर नियुक्त कर दिया गया है। चलिए अब पीएम केयर फंड और प्रधानमंत्री राहत कोष में अंतर को समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन पीएम केयर फंड एंड प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। पीएम केयर्स का उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित गरीब लोगों की मदद के लिए है, जबकि पीएम एनआरएफ पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए है। पीएम केयर्स की स्थापना 27 मार्च 2020 को हुई थी, जबकि पीएम एनआरएफ की स्थापना जनवरी 1948 में। पीएम केयर्स में गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री ट्रस्ट के सदस्य हैं, जबकि प्रधानमंत्री विशेष क्षेत्रों से 3 अन्य प्रसिद्ध हस्तियों को ट्रस्ट के सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। वहीं अगर हम पीएम एनआरएफ की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष और फिक्की और टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि हैं। पीएम केयर्स की खर्च की बात करें तो कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किया जाता है। वहीं अगर हम पीएम एनआरएफ की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और दंगा पीड़ितों और किडनी प्रत्यारोपण, हृदय सर्जरी, एसिड हमले और कैंसर उपचार आदि जैसे चिकित्सा उपचार के लिए किया जाता है। पीएम केयर्स में व्यक्ति, संस्था या कंपनी द्वारा दान दी गई पूरी राशि टैक्स के छूट के दायरे में आएगी। वहीं अगर हम पीएम एनआरएफ की बात करें तो पीएम एनआरएफ में दान देने वाले सभी योगदानकर्ताओं को धारा 80G के तहत आयकर से छूट दी गई है। तो ये थे पीएम केयर फंड और प्रधानमंत्री राहत कोष के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्दी ही ऑडिट फर्म के माध्यम से पीएम केयर फंड में जमा राशि के बारे में देश को बताकर भ्रम की स्थिति को दूर करेगी।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।